Hi everyone. Hi everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So आज हम सीखेंगे मार्केट के टाइप्स मीन्स कितने मार्केट्स होते हैं एंड इन फ्रॉम दैट मार्केट वी विल लर्न द परफेक्ट कंपटीशन. आज परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे, उसके बेसिक और अजम्पशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो टू दी मार्केट. सो मार्केट कॉम्पिटिशन्स आपने पढ़ा होगा. मार्केट कॉम्पिटिशन्स में आपने देखा होगा कि मार्केट किस टाइप का है. अभी मार्केट में कॉम्पिटिशन्स है बट व्हाट इज द मार्केट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट वी हैव. सो स्पेशली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मार्केट्स. कितने टाइप्स ऑफ मार्केट है? चार प्रकार के मार्केट है. पहला आपका है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट एम. एम मतलब मार्केट. सेकेंड आपका रहेगा मोनोपोली मार्केट. ठीक है. थर्ड विल बी योर मोनोपोलिस्टिक मार्केट. I'm writing M in the short, so don't think that what is the M. M is full form of market. Your fourth will be your oligopoly. So this is a very important, you can say, the types of market. You can say types of market. So there are the four types of market. You can see that there are the perfect competition market, then there is a monopoly market, monopolistic market and oligopoly market. So आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में. देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ये बेसिकली क्या है. सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा प्रकार का स्ट्रक्चर है. इट इज अ स्ट्रक्चर. ये एक ऐसा प्रकार का मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर आप देखोगे द लार्जर नंबर्स ऑफ क्या है. यहां पर आप देखोगे लार्जर नंबर ऑफ सेलर जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. द सेलर्स आर देयर, दे आर सेलिंग देयर होमोजेनियस प्रोडक्ट. दे आर सेलिंग देयर होमोजेनियस प्रोडक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, होमोजेनियस प्रोडक्ट. सो यहाँ पर आप देखोगे लार्जर नंबर. ये मार्केट में वी आर डिस्कसिंग नाउ ओनली अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. उसके बारे में, ये तीन मार्केट के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. एक ऐसा प्रकार का मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर आप देखोगे लार्जर नंबर्स ऑफ सेलर्स आपको मिलेंगे, जहां पर वो अपने मार्केट में प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. सेल को क्या कर रहे हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. अब ये होमोजेनियस मतलब क्या, जहां पर सेम प्रोडक्ट यू कैन कॉल एज अ सेम, मतलब प्रोडक्ट आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा. यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंट प्रोडक्ट. सो वहां ये मार्केट में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे. प्रोडक्ट आपको इक्वल दिखेंगे. सो बेसिकली दिस इज द बेसिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट और प्राइस, मार्केट और फ्रेम के डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये ध्यान में रखो, जो मार्केट में क्या होता है हमेशा. आप देखोगे मार्केट में डिमांड जो होता है, वो डिमांड क्या होता है, डिमांड इज ऑलवेज अपर और ऑलवेज डाउनवर्ड्स. ये ध्यान में रखना है. इकोनॉमिक्स में हमेशा डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इट इज इन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो ये जानना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग. और सप्लाई कर्व आपको कैसा मिलेगा, सप्लाई कर्व इट विल बी योर अपवर्ड स्लोपिंग. कैसा रहेगा सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. सो यहां पर आप देखोगे डिमांड और सप्लाई में, यू विल सी दैट इन द डिमांड एंड इन द सप्लाई देयर आर द इक्वल. यहां पर आप देखोगे डिमांड और सप्लाई में क्या है, इक्वल है, इक्वलिटी है, इक्वल है. ठीक है. सो बेसिकली फ्रेम में क्या होता है, इन फ्रेम्स व्हाट हैपन. देखो ये मार्केट में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मार्केट के बारे में हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. सो फ्रेम में क्या होता है, फ्रेम जो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में,
वो क्या करेंगे, जहां पर ये मार्केट में, मतलब मार्केट लेवल हम बोलेंगे, मार्केट लेवल प्राइस, ओके, मार्केट लेवल प्राइस बोलते हैं। मतलब ये मार्केट में जो प्राइस है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, उस अकॉर्डिंग वही प्राइस में क्या करेगा, फ्रेम जो है वही प्राइस क्या करेगा, चार्ज करेगा, वही प्राइस रखेगा, वो डिफरेंट प्राइस नहीं रखेगा। ही विल सेट दैट प्राइस ओनली, ही विल सेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट लेवल प्राइस, सो ही विल सेट अ प्राइस अकॉर्डिंग टू द मार्केट लेवल ऑफ प्राइस। समझ में आ रहा है डिफरेंट, आपको समझ में आ रहा है मार्केट और फ्रेम में क्या हो रहा है, मार्केट और फ्रेम में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। सो फ्रेम क्या कर रहा है यहाँ पर, आप देखोगे कि यहाँ पर फ्रेम जो हो रहा है, जो मार्केट लेवल में जो प्राइस है, वही वो प्राइस फ्रेम क्या करेगा, सेट करेगा। वो वन फ्रेम, ओके, जो वन फ्रेम है, ये जो फ्रेम है, ओके, यही वही प्राइस क्या करेगा, वो सेट करेगा जो मार्केट प्राइस में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल, जैसे कि आप भाजी मंडी गए होगे, भाजी सब्जी मंडी, राइट, सब्जी मंडी आप गए रहेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं, वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो वो सेलर्स क्या करते हैं, आपने देखा रहेगा कि बटाटोस टमाटो सेम प्रोडक्ट रहेगा, दूसरे के पास आप जाओगे आपको वही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। सब्जी मंडी के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, वेजिटेबल मार्केट, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, दोनों, मतलब वहां पर आप देखोगे कि प्राइस आपको सेम मिलेगा। अगर एक पर्सन, अगर ये एक फ्रेम जो है, ये एक जो सेलर है, दिस सेलर, जो एक सेलर है, अगर वो बटाटो 1 kg, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 1 kg 50 रुपीज से क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, और ये दूसरा जो फ्रेम है वो भी क्या कर रहा है, वहां पर 1 kg का 50 रुपीज में ही क्या कर रहा है, बटाटोस को सोल्ड कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है। तो ये आपको इक्वल, जो अब मैं बोल रहा हूँ मार्केट में आपको डिमांड और सप्लाई कर्व विल बी इक्वल, आपको दिखेंगे यहाँ पर कि डिमांड आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखेगा और सप्लाई आपको अपवर्ड स्लोपिंग दिखेगा, इक्वल दिखेंगे। इक्वल कैसे दिखेंगे, देखो ग्राफ के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द ग्राफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व के बारे में। बट बेसिकली ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट लेवल के प्राइस में, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सब्जी मंडी का, तो आप देख रहे हो 150 एक सेम प्राइस रहेगा। सो ये मार्केट में वो फ्रेम सेम। परफेक्ट कंपटीशन, फिर से लिखता हूं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ओके। इसके आज हम अजम्पशंस पढ़ेंगे। आई होप आपको बेसिक परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पता चला रहेगा। इसके अजम्पशंस भी हैं, यू ऑल गाइज नो, ओके। सी assumptions इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके assumptions क्या है, व्हाट इज द assumption? सो पहला आपके इसका assumption आप देखोगे कि लार्ज नंबर्स ऑफ, आपको ये मार्केट में लार्ज नंबर्स ऑफ क्या, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स मिलेंगे, सेलर्स एंड आपको सेलर्स एंड बायर्स मिलेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स रहेंगे। क्यों ये मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, अब देखोगे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वीएम, वीएम मतलब क्या, वीएम मतलब क्या, वेजिटेबल मार्केट। सो अब देखोगे कि वेजिटेबल मार्केट में लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स भी होते हैं, वहां पर बायर्स भी होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सेकेंड यू कैन से द होमोजेनियस प्रोडक्ट, हमने पढ़ा था, हमने जाना था होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या होता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या होता है, ओके, सेम सेम प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि 150 बटाटोस एक सेलर सोल्ड कर रहा है, तो दूसरा भी सेलर क्या कर रहा है, वहां पर 1 बटाटो सेल कर रहा है 50 रुपीज ओनली, आई डिस्कस राइट अभी। तो तो वही चीज है, वही चीज है यहाँ पर। तो वहां पर आपने देखा रहेंगे, वहां पर आपने देखा रहेगा कि प्राइस टेकर होता है, फ्रेम क्या होता है, फ्रेम इज अ प्राइस टेकर, फ्रेम इज व्हाट, फ्रेम इज अ प्राइस टेकर। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फ्रेम जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस मेकर नहीं होता है। डोंट गेट अ कंफ्यूजन इन दिस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, प्राइस टेकर होता है ना कि प्राइस मेकर। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था फ्रेम में क्या होता है, यहाँ पर प्राइस इज कंस्टेंट। प्राइस क्या है, प्राइस कंस्टेंट है, प्राइस क्या है, कंस्टेंट है, ओके। सो नेक्स्ट उसके बाद में क्या है,
होमोजेनियस प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद में परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज, नॉट अ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज। वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, परफेक्ट नॉलेज। अभी आप सोचोगे परफेक्ट नॉलेज क्या, किसको परफेक्ट नॉलेज? ऑफ कोर्स बायर्स एंड सेलर्स। सो बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होता है। कैसे परफेक्ट नॉलेज होता है? जस्ट आई गिविंग यू द एग्जांपल, आप अगर सब्जी मंडी जा रहे हो, आप देखोगे वहां पर बायर्स को भी उतना ही नॉलेज होगा जितना सेलर को है। सेलर अभी 50 रुपीज के जी का बटाटो सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है वहां पर। तो वो बायर्स को भी पता है कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है बटाटो का, 1 किलो बटाटा का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसको भी पता है। सो अगर वो दूसरे सेलर के पास भी जाता है खरीदने, तो अगर बाय चांस इफ ऐसा होता नहीं है, बट अगर वो 70 रुपीज के जी बेच रहा है, सो बायर्स विल टेक एक्शन। अरे वहां पर तो वो 50 kg मार्केट प्राइस चल रहा है, वो भी 50 kg, बाकी के बजाय आप कैसे डायरेक्ट 70 kg सोल्ड करे हो? सो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिस्कशन है। सो राइट, सो ये चीज होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि बायर्स और सेलर्स को इक्वल नॉलेज मीन्स इक्वल, मतलब दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है ये परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि सेलर को ही नॉलेज होगा, ये बायर्स को यहाँ पर कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बायर्स ऑल्सो नो द मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, आई गिविंग द एग्जांपल ऑफ द वेजिटेबल मार्केट। सो आई होप दिस इज अ क्लियर टू योर परफेक्ट नॉलेज, आपको क्लियर हुआ रहेगा, राइट। तो उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर फ्री एंट्री, फ्री एंट्री, नेक्स्ट असम्पशन क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। मींस ये आपको क्या है, यहां पर फ्रीडम है। यू हैव द फ्रीडम, व्हाट? You have the freedom of free entry and free exit. In which market? In perfect competition market, right? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। मतलब अगर आपको मार्केट में जाना है, आपको अगर वहां से नहीं खरीदना है कुछ, आपका विश नहीं है खरीदना कि लाइक आपको नहीं पसंद आया, तो आप क्या कर सकते हैं? एग्जिट कर सकते हो। ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इफ आप आओगे और आप वो चीज़ आपको खरीदना है तभी आप एग्जिट करोगे, और आपको खरीदना है तो ही एंट्री करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली आपने देखा होगा, इस करंट लाइफ ऑफ वेजिटेबल मार्केट में जाते हो देखा रहेगा, आपको खरीदना, आपको पसंद आया सब्जी तो आपने ले लिया, नहीं पसंद आया तो आपने वहां से एग्जिट कर लिया विदाउट खरीदे, राइट राइट। सो ये चीज होता है। सो वी हैव द फ्रीडम ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। then there is here no no क्या है? नो गवर्नमेंट इंटरैक्शन। यहां पर आप देखोगे नो गवर्नमेंट इंटर, क्या है? नेक्स्ट assumption इज नो गवर्नमेंट। ठीक है, नो गवर्नमेंट, राइटिंग द शॉर्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहां पर आप देखोगे गवर्नमेंट का इंटरैक्शन नहीं, मतलब यहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इंटरैक्शंस नहीं करते, राइट? कहां पर? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। एंड प्लस नेक्स्ट assumption है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखोगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगा। कहां पर? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेगा? बेसिकली आपको अगर सब्जी मंडी जाना है, ठीक है, आपके घर के पास है, तो व्हाट इफ यू विल गो बाय द कार, इफ यू विल गो बाय द ऑटो, यू विल गो बाय द बस? नहीं, आपके घर के नजदीक है, सो व्हाट यू विल डू? यू विल गो बाय द वॉकिंग, राइट? यू विल गो बाय द वॉकिंग। सो वहां पर नील होता है, नील, नील क्या? कॉस्ट, राइट? तो यहां पर आप देखोगे नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यस, एंड यहाँ पर प्राइस टेकर होता है, ये भी जानना वेरी इंपॉर्टेंट है दैट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस टेकर होता है, ना कि प्राइस मेकर होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। So guys, I hope it's a clear to you all that related to the perfect competition market basis आपके clear हुए रहेंगे। Assumptions भी हमने पढ़ लिया। I hope the assumption is also clear to you all. If you like this video, then please don't forget to subscribe, like and share. Thank you so much for watching this video. Take care. Goodbye.